डॉक्टर जमाल हसन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद हो। पंचायत विकास दिवस पर ग्राम स्वराज और महिला सशक्तिकरण पर जोर, हायाघाट में मंत्रियों ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। भोजपुर एसपी के खिलाफ दरभंगा में विरोध मार्च, पुतला दहन कर निलंबन की गई मांग। केवटी पंचायत में पंचायत विकास दिवस पर ग्राम सभा आयोजित, विकास योजनाओं और जनसमस्याओं पर हुई चर्चा। केवटी में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत, 1 सप्ताह तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। मधुबनी के नहरी गांव से डीजी रिच गोल्ड की शुरुआत, एल्गोरिनिक्स डिजिटल का नया वेंचर हुआ लॉन्च। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अरवन के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और शिक्षा व्यवस्था को अवसर देने के बजाय असफल घोषित करने वाली व्यवस्था बनती जा रही है। ये साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि छात्रों की जो प्रेस वार्ता हमने रखा उसमें आप लोगों के आने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता किया है, जो कि पेपर लीक का बराबर मामला चल रहा है। आप लोग के सामने अभी महाराष्ट्र का भी मामला आया है TET का लेके, जो कल वहाँ भी जो है TET का पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से वहाँ भी जो है एग्जाम कैंसिल हो गया। देखिए, दरअसल जो पॉइंटेड है, देश की शिक्षा व्यवस्था रिजेक्शन सिस्टम औसतन 3000 बच्चों का जो निकाला है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें 3000 छात्रों में से सिर्फ 1 IAS होते हैं, 30 IIT में जाते हैं और सिर्फ 180 डॉक्टर होते हैं। बाकी बच्चे का क्या हो रहा है? बाकी बच्चों का कुछ नहीं है, क्योंकि यह सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये रिजेक्शन सिस्टम। दूसरा, पैसों का बोझ, प्रति छात्र औसत 6 लाख रुपया खर्चा होता है एक छात्र का। 22 लाख नीट छात्रों के परिवार का खर्चा लगभग 1.32 लाख करोड़ सालाना खर्च है। पूरे देश का शिक्षा बजट देख लीजिए, आपको आश्चर्य लगेगा कि जितने का खर्च उसके परिवार का है उससे कम का जो 1.4 लाख करोड़। दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित आनंदपुर सोहरा मध्य विद्यालय में पंचायत विकास दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के मंत्री कुमार शैलेंद्र और रामचंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान ग्राम स्वराज, सतत विकास लक्ष्य और पंचायतों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महीने के अंतिम रविवार को अपनी मन की बात के माध्यम से पूरे देशवासियों को अपनी बात बताते हैं कि पूरे देश में छोटी छोटी बातों को किस तरह हम अपने उपयोग में लाएंगे तो मेरा जीवन समझ जाएगा। आपने देखा पक्षी के बारे में, आपने देखा कि कई भ्रांतियाँ होती हैं, लोग कई तरह की शीशे को पहली बार आज कोई मंत्री, वर्तमान मंत्री आए हैं, मैं उनका हायाघाट के घड़ी पर मैं समझता स्वागत करता हूँ। और आज जो मन की बात में हमारे पहाड़ी मंत्री का जो अनुमोदन हुआ है, उसमें लोकल फॉर वोकल हमारे किसान भाइयों को भी कहा गया।
दरभंगा में भरत भूषण तिवारी न्याय मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने भोजपुर एसपी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वीर शहीद भरत भूषण तिवारी के परिजनों को पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री चौक से शुरू हुआ मार्च स्टेशन रोड तक पहुंचा, जहां भोजपुर एसपी का पुतला दहन किया गया। मैं कहना चाहूंगी कि आखिर इस बिहार की भविष्य एक हत्यारा के हाथ में है, जिसपे 6 हत्या का आरोप हो, जिसने जेल का सजा काट के निकला हो, जो खुद अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार का भविष्य दे दिया गया हो। इसीलिए आज अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पार है और आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग भोजपुर एसपी का पुतला दहन कर रहे हैं। किसको बता रही है अपराधी? किसको अपराधी बता रही है? सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, जिसपे 6 हत्या का आरोप है, जिसने जो सजा काट के बाहर निकले हैं, जो खुद अभियुक्त है, वैसे लोगों के हाथ में जब बिहार का भविष्य थमा दिया जाए, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के भविष्य किस हाथ में चला गया। मैं कहना चाहूंगी भाजपा सरकार से कि आप एक ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पे लाइए जो बिहार की भविष्य तय करे, यहाँ के रोजी रोजगार की बात। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत राज केवटी में मुखिया रूबी कुमारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत के विकास कार्य की समीक्षा की गई तथा आगामी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई है। ग्राम सभा के दौरान वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय प्रोत्साहन राशि सहित विभिन्न जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। संबंधित मामलों के त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करते हुए जन भागीदारी से सशक्त पंचायत और समृद्ध भारत के संकल्प को दोहराया है। दरभंगा के केवटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने अभियान की सफलता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने बताया कि यह अभियान लगभग 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसके तहत क्षेत्र के सभी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक दिलाने की अपील की है। अभियान के दौरान बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा इस जीवन रक्षक खुराक से वंचित न रह जाए। मधुबनी जिले के लौखा प्रखंड स्थित नहरी गांव में एल्गोनोरिक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के नए वेंचर डीजी रिच गोल्ड का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के संस्थापक डॉक्टर नारायण कुमार कर्ण की माता ने केक काटकर किया। ग्रामीण परिवेश में आयोजित इस समारोह में परिवार के सदस्य, कुटुंबजन और क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कंपनी का यह नया डिजिटल वेंचर तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन के साथ ही क्षेत्र में रोजगार, नवाचार और डिजिटल विकास को लेकर नई उम्मीदें भी जगी है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें
जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।